मौला मुर्तज़ा को अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ये टाइटल मिला, असदुल्लाह या हैदर करार। ही वॉज अ ब्रेव मैन। बाद में मुसलमानों ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, बहुत एक्सपेंशन की, और हो सकता है हजरत अली मुर्तज़ा के मुकाबले में न्यूमेरिकली ज्यादा बंदे किसी ने वासिल जहन्नुम किए हों, लेकिन ब्रेवरी की इंस्पिरेशन वहां से ब्रेवरी की इंस्पिरेशन अली मुर्तज़ा ही रहेंगे, बिकॉज ही वाज द पायनियर। और इकबाल ने कहा ना, मिटाया कैसर और किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था, जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्ध के सलमानी। तो ये लोग पायनियर्स हैं। अब अगर कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस करना शुरू कर दे तो लोग यही कहेंगे कि यार मौला अली की बहादुरी कहाँ, और वो जो एक लेवल है वो कहाँ, और आप कहाँ पे किस बंदे को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिसर्च स्कॉलर, हमारे गेस्ट सैयद फ़ाद अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं फ़ाद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। The weather was beautiful today by the way। बहुत जबरदस्त। बिजली भी नहीं है, ये भी बता दो। बिजली भी नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा खूबसूरत था लाहौर में। दाता की नगरी माशाल्लाह, इसके कलर्स जो हैं वो सामने हमारे आ रहे हैं। तो आज फिर हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं जी। आज कुछ जो कॉन्वर्सेशन हम ऑनगोइंग कर रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बताता चलूं कि हमारी जो मकसद था कि यूथ तक हमने स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है जी। मगर हुआ ये कि कुछ डिबेट ऑलरेडी हमारे सूफिया कराम के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनाई जा रही थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका ऑलरेडी अल्लाह के फजलो करम से जवाब देने की कोशिश की। ख़ास तौर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर जो टारगेट किया गया, हमने रिसर्च के ज़रिए इनको ये बताया कि ये जो सारी इबारात ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब से मंसूब हैं, इनका अमली तवातर है ही नहीं, एंड दे आर फैब्रिकेशंस। और जितने भी लोग ख्वाजा साहब से अकीदत रखते हैं, जो कि मिलियंस में हैं पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में, उसका इस इबारत के साथ कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है। तो जानबूझ के एक झूठी फ़ज़ा बनाई गई। और लास्ट प्रोग्राम के अंदर जैसे हमने तज़किरतुल औलिया को ये बेस बनाते हैं, बायज़ीद बस्तामी को टारगेट करते हैं, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट करते हैं, हमने उसका भी जवाब दिया है इंटरनेशनल रेफरेंसेस के साथ, और मज़ीद रेफरेंसेस भी उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लेके आते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो वन साइडेड नैरेटिव सुनती आ रही थी, और वो ये समझ रही थी कि नाउज़ बिल्लाह ये सूफिया कराम पिच की दूसरी साइड पे थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे हीरोज़ हैं, और इनका दिफा जो है कहीं ना कहीं हम पर फ़र्ज़ है और हम करेंगे। और अल्लाह ताला का ये भी फजलो करम है कि कल कुछ लोग ऐसे होंगे, वो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और वो कहेंगे कि जी हम तो इन औलिया अल्लाह की गुस्ताखियाँ समेट रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह। और हम वो लोग होंगे इंशाअल्लाह कि हम रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होंगे, हम कहेंगे कि या इलाहुल आलमीन, ये तेरे बंदे गुलामान रसूल थे, और इनके दिफा के लिए जो छोटी सी एफर्ट है वो हमने भी थोड़ी सी की है। और मैं ये भी यहाँ पे कह दूँ, इन औलिया अल्लाह पे जो टारगेट कर रहा है, इनके टारगेट करने से उनके मकाम व मर्तबे में 1 इंच भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जो हम दिफा कर रहे हैं, हमारी वजह से भी उनके बुलंद मर्तबे बुलंद ही हैं, वो हमारे दिफा करने से बरतर नहीं होंगे। लेकिन ये हमारी एफर्ट ज़रूर है जो हम कल क़यामत में रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करेंगे। अच्छा, अब ये जो एक पूरा निज़ाम चल रहा है अफलातून ज़माना का, तो वो अफलातून ज़माना ने नाम बड़ा चुन के रखा है जी, वो बिहेव ही ऐसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अफलातून ज़माना है, उन्होंने कहा देखें बात ये है कि ये एक मेरी तरफ से पूरी एक स्ट्रैटेजी थी। मैं तो तसव्वुफ़ के वैसे ख़िलाफ़ हूँ, और मैंने गुस्ताखाना इबारात को वैसे पिक करके लोगों को बताया है, क्योंकि जब भी हम मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक फ़ज़ा बन जाती है। इन रियलिटी मैं तो तसव्वुफ़ के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। ये उन्होंने खुद कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जी कश्फुल माजूब शरीफ, जो कि बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक है, आने वाले दिनों के पर उस पे हम सेगमेंट करेंगे, बल्कि रोज़ करेंगे। उन्होंने कहा जी अव्वल था आखिर एक एक सफ़ा, एक एक पैरा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ खड़ा है। अब ये इतनी सतहियत और इनकी ला इल्मी का ये सबूत है। और अभी हाल ही में वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम का कोई किस्सा लेके आए हैं, और उनको बिल्कुल समझ नहीं है कि हज़रत अली अजवेरी वहाँ पे क्या फरमा रहे हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में वो बातें भी इनके सामने हम रख देंगे। इमाम गजाली को टारगेट कर रहे हैं, वो गजाली जो कि वेस्ट ये कह रही है, मैं आपके सामने रेफरेंसेस लेके आऊंगा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दिमाग हिस्टोरिकली इमाम गजाली है, तो उनको टारगेट कर रहे हैं। कभी बस चलता है तो अल्लामा इकबाल के पीछे पड़ जाते हैं। भाई शेरी ज़ौक़ अगर आपको नहीं है तो किसी बंदे के पास, अदीब के पास बैठ के अपने शेरी ज़ौक़ को बेहतर करें, लेकिन वो भी नहीं करना। और इंतहाई सतहियत और लिटरलिस्ट अप्रोच है, लफ्जियात के ऊपर फंसे हुए, जिस तरह एक थड़े के ऊपर कोई मनाजिर है, बस उस दर्जे की लैंग्वेज है। तो
तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपनी यूथ को फोरवॉर्न कर रहा हूं कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो डिस्कोर्स है, ये इंतहाई अदना दर्जे का है। अब इनकी एक दो बातें जो रिसेंटली आई हैं उनको क्विकली हम देख लें। पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई उनका काम इतना बड़ा है तो आप, उन्होंने भी बहुत से लोगों को कलमा पढ़ाया है, तो आप उनको सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं कहते? सही। आप ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तानुल हिंद क्यों कहते हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये जो टाइटल्स होते हैं ना, ये हमेशा पाइनियर्स को मिला करते हैं। जो पाइनियर होता है किसी भी फील्ड के अंदर, मैं मिसाल से जरा ये बात समझा दूं। अब मौला मुर्तजा को अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ये टाइटल मिला, असदुल्लाह या हैदर करार। ही वॉज अ ब्रेव मैन। बाद में मुसलमानों ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, बहुत एक्सपेंशन की, और हो सकता है हजरत अली मुर्तजा के मुकाबले में न्यूमेरिकली ज्यादा बंदे किसी ने वासिले जहन्नुम किए हों, लेकिन ब्रेवरी की इंस्पिरेशन वहां से ब्रेवरी की इंस्पिरेशन अली मुर्तजा ही रहेंगे, बिकॉज ही वाज द पायनियर। और इकबाल ने कहा ना, मिटाया कैसर और किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था? जोरे हैदर, फकरे बूजर, सिद्ध के सलमानी। तो ये लोग पायनियर्स हैं। अब अगर कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस करना शुरू कर दे तो लोग यही कहेंगे कि यार मौला अली की बहादुरी कहाँ, और वो जो एक लेवल है वो कहाँ, और आप कहाँ पे किस बंदे को कंपेयर कर रहे हैं? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके रिश्ते में उनके दादा को सैयदना हमजा, उनको सैयदुल शुहदा कहा गया। शहादतें तो आज तक हो रही हैं, शहादतें क़यामत तक होंगी, मगर शहादत का जो नुक्ता-ए कमाल है, जो नुक्ता-ए मेराज है, शहादत के जो पायनियर्स हैं, वो उम्मत ने इन दो हस्तियों को तस्लीम किया, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा, सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो अब आप कोई इस पे कंपेयर करना शुरू कर देंगे जी और शहीदों को क्यों नहीं कहा गया? तो रियल वर्ल्ड में ये चीजें ऐसे नहीं चलती। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब हिंदुस्तान में आए, उस हिंदुस्तान की सिचुएशन को देखें। पृथ्वीराज चौहान उस दौर में क्या था, कितना बड़ा राजा था। अकेला आदमी अजमेर के अंदर बैठ के उसकी सल्तनत को उल्टा देता है और वो वहीं पे रहता है। तो दैट इज व्हाई ही इज सुल्तानुल हिंद। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज भी किसी स्कॉलर को आप सुल्तानुल हिंद कहें, मगर जिस स्कॉलर की ये बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं एट अ लाइटर नोट बात कर रहा हूं, वो तो हिंद में है ही नहीं, वो खुद माइग्रेट करके किसी और मुल्क में चले गए हैं। अगर आप इतने बहादुर हैं तो फिर आप अपने कमरों से निकलें, कंफर्ट जोन से निकलें। बाकी इमाम हुसैन के आप पैरोकार हैं और आप कोई बड़ा टाइटल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको उसी तरह स्ट्रेंथ के साथ लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपने कमरे से बाहर ना निकलें, कुएं के अंदर हो और कहेंगे जी मुझे भी सुल्तानुल वर्ल्ड कहो। मैं तो कह दूंगा आपको सुल्तानुल वर्ल्ड, लेकिन आपका जो लेवल है, जो डोमेन है, वो बहुत ही नैरो है। अच्छा, अब ख्वाजा साहब और ये इस तरह की जो कॉन्वर्जेशन उन्होंने की है, एक बात जो ये बार बार हमारे सामने रख रहे हैं कि जी हमने इनके सामने ये मुकदमा रखा और इनको नहीं पता कि अमली तवातर कहते किसको है। अमली तवातर प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज होती है। मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। नमाज बुखारी कंपाइल हुई है 200 हिजरी के अंदर। उन 150 सालों के अंदर भी सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके बाकी जनरेशंस नमाज पढ़ रही है। वो कैसे पढ़ रही है? रोजे रख रही है। वो कैसे रख रही है? रिटन वर्ड नहीं है, वो अमली तवातर है। तो इस कलमे का, ये जो ख्वाजा साहब के ऊपर नाउज़ बिल्लाह ये बहुतान बांधते हैं, इसका अमली तवातर डेकेड बाय डेकेड, सेंचुरी बाय सेंचुरी, जनरेशन बाय जनरेशन होगा तो वो अमली तवातर है। किताबों में 2-3 इस तरह की इबारात फैली हुई जो कि 600 साल बाद कोई किताब निकल आई, फिर कोई 100 साल बाद निकल आई, वो अमली तवातर कहलाता ही नहीं है। तो मैं इनके स्टूडेंट्स को खास तौर पे मुखातिब कर रहा हूं कि जिस शख्स को अमली तवातर का भी बेसिकली नहीं पता, आप उसकी बातों पर यकीन रखकर हमारे हीरोज को टारगेट कर रहे हैं। ये आप माजरत के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी इस सारे पहलू पर।